आगे बढ़ेंगे। मोहाली में प्रकाश सिंह बादल का निधन, शाम करीब 8:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। 94 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ। पिछले हफ्ते ही फोर्टिस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया था, क्योंकि उनको स्वास्थ्य समस्याएं लगातार बढ़ रही थी, सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही थी, और सांस लेने में तकलीफ के कारण ही उनको हाल ही में फोर्टिस में एडमिट कराया गया था। 94 साल की उम्र में उन्होंने फोर्टिस में आखिरी सांस ली। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और देखिए, प्रकाश सिंह बादल के साथ ही अपने आप एक जो दौर है राजनीति का वो खत्म हो रहा है। 94 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल का निधन, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पिछले सप्ताह ही उनको भर्ती कराया गया था, स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उनको भर्ती कराया गया था और उन्होंने फोर्टिस में ही आखिरी सांस ली। लगातार उनकी तबीयत को लेकर उनका इलाज चल रहा था। शाम करीब 8:30 बजे उनकी सांसें थम गई और उनके साथ ही एक दौर राजनीति का खत्म हो गया। 1996 में दिया पंजाबी और पंजाबियत का नारा। 5 बार सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल, अंदाज था उनका निराला। 95 साल के सरदार प्रकाश सिंह बादल अब नहीं रहे। पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री, 7 दशकों से ज़्यादा समय तक राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक विशाल व्यक्ति की तरह चलने वाले बादल का निधन हो गया। पंजाब की राजनीति में एक युग का इसे अंत के तौर पर देखा जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल ने अपना वास्तुकार खो दिया है और राज्य ने अपना महान कोऑर्डिनेटर। देश ने एक ऐसा नेता खो दिया जो अलग अलग विचारधाराओं के साथ पुल बनाने में विश्वास करते हैं, ताकि इसे शांति के रास्ते पर रखा जा सके। I'm a German national. मैं जर्मनी 55 साल तो रह रहे हैं उत्थे, कभी ऐसे आया नहीं। इतना दुख लगा, मेरी बात हाले तक रो रही है। बच्ची करे आत्मा की शांति हो, वाहिगुरू ने आत्मा की शांति बख्शे। तो देखिए, परिवार के लोगों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है और पैतृक गांव उनका पार्थिव शरीर आज लाया जाएगा और वहीं पर उनके कार्यकर्ताओं के समक्ष अंतिम दर्शन के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा। लेकिन बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि उनके साथ ही पंजाब की राजनीति का एक युग समाप्त हो गया। शिरोमणि अकाली दल ने अपना वास्तुकार खो दिया, राज्य ने अपना महान कोऑर्डिनेटर खो दिया। देखिए, राजनीति में बादल की यात्रा स्वतंत्र भारत के साथ शुरू हुई, जब उन्होंने 20 साल की उम्र में सरपंच के रूप में चुनाव जीता और 1980 के दशक में लंबे उग्रवाद तक उन्होंने बहुत कुछ झेला। और उनके निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है और पीएम मोदी ने दुख जताते हुए बाकायदा ट्वीट भी किया और पीएम मोदी ने लिखा है, उनके निधन से अत्यंत दुख हुआ। बादल भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे। बादल ने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया। तो देखिए, ये उन्होंने जब दुख जताया तो उनके ये अल्फाज रहे। उन्होंने लिखा है कि उनके निधन से अत्यंत दुखी हैं वो। पीएम मोदी ने बाकायदा ये अपनी भावनाएं जाहिर की हैं और लिखा कि बादल भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे। बादल ने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया। ये पीएम मोदी के अल्फाज हैं उनको लेकर। पंजाब की प्रगति के लिए अथक परिश्रम उन्होंने किया है, उनके कार्य की सराहना की और लिखा, कठिन समय में राज्य को उन्होंने सहारा दिया। उन्हें याद करते हुए पीएम मोदी लिखते हैं और उनकी तारीफ में उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि वो अपने आप में उनका व्यक्तित्व इतना उदार था। मैंने उनके साथ कई दशकों तक निकटता से बातचीत की है। प्रकाश सिंह बादल से बहुत कुछ सीखा है मैंने। पीएम मोदी का देखिए ये भी अंदाज है, हमेशा मुझे हमारी कई बातचीत याद आती हैं। उनके निधन पर इमोशनल ज़रूर हुए हैं पीएम मोदी, जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। बादल के परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। पीएम मोदी का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने दुख जाहिर किया है और उनके और बादल के साथ में जो उनके वार्तालाप रहे, जो उनकी बातचीत के अंश हैं, जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा उन्हें याद है, उस बात का जिक्र पीएम मोदी ने किया। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर राष्ट्रपति मुर्मू ने भी दुख जताया है। प्रकाश सिंह बादल सबसे बड़े राजनीतिक दिग्गजों में से एक, देश भर में उनका सम्मान किया जाता था। द्रौपदी मुर्मू लिखती हैं, उनका निधन एक शून्य छोड़ जाता है। परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट किया है और वो भी लिखती हैं कि उनके प्रशंसकों और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर सभी शोक व्यक्त कर रहे हैं।
देखिए, बादल ने शिरोमणि अकाली दल को भी पंथिक से पंजाबी पार्टी में बदलने का काम किया। तो 96 के मोगा घोषणा पत्र में उन्होंने पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत का नारा दिया। इसके बाद पार्टी ने लगातार बड़ी संख्या में हिंदू उम्मीदवारों को मैदान में भी उतारा। साल 2007 और 12 में पार्टी की लगातार 2 जीत का श्रेय दिया गया, जो राज्यों के चुनावी इतिहास में अभूतपूर्व था। सभी उनको याद करते हुए संवेदनाएं दे रहे हैं। वो एक ऐसे दूरदृष्टि के रखने वाले नेता थे जिन्होंने पूरा जीवन एक शुद्ध सात्विक ऐसी राजनीति की। एक युग का आज अंत हुआ है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। सरदार बादल साहब ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ कि ये हमारे भारत देश के नेल्सन मंडेला हैं। वाकई वो भारत के नेल्सन मंडेला सी। देखिए, सभी उनको याद कर रहे हैं। खासकर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने बेहतरीन काम किया और उन्होंने पंजाब के विकास के लिए अपना बेहतर योगदान दिया। और अब उनके परिवार और उनके प्रशंसकों के प्रति हमारी संवेदनाएं।